हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। सबसे पहले जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। नब्बे अंश के कोण के सामने की भुजा दोस्तों क्या होती है? कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो कोण लिया जाता है, जैसे मान लिया ये कोण लिया, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। जो तीसरी शेष भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। जो तीसरी शेष भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब, तीसरी शेष भुजा जो बचती है उसे आधार कहते हैं। जब कभी प्रश्न में दो भुजाएं दी होती हैं, तीसरी भुजा निकालनी होती है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान लेते हैं दो भुजाएं त्रिभुज की दी हैं। मान लिया लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण निकालना है, लंब कितना दिया है? 3 का वर्ग हो जाएगा। आधार कितना दिया है? 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो 16 9 25 हो जाएगा। इधर से वर्ग घटेगा तो अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। तो कर्ण भुजा कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके दोस्तों त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा निकालनी है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? सबसे पहले हम लोग दिशा के बारे में जान लेते हैं। ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण,
दाहिनी तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम होता है। यदि ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया यानी ऊपर की ओर उत्तर दिशा में चला। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। तो दोस्तों सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसका मतलब पश्चिम की ओर मुड़ गया, पश्चिम की ओर मुड़ गया। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा यानी नीचे की ओर मुड़ गया तथा वहां रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो उसका मुख दोस्तों किधर है? नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही। तो ये किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। उसका मुख दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में चली। उत्तर पश्चिम ऐसे चलेगी यानी ऐसे चली। कितना चली? 30 चली, 30 मीटर। तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है यानी ऐसे चलती है। कितना चली? 30 चली, 30 मीटर। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसे चलेगी, 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। ऐसे मुड़ गई। वह किस दिशा की तरफ जा रही है? ये बताना है कि वह किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों वो ऐसे जा रहे, इसका मतलब उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहे। किधर जा रहे? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहे। यही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रश्न है, गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती, पश्चिम यानी बाईं तरफ चलती है। कितना चली? 3 मील चली। कहाँ से चलती? x बिंदु से। फिर दाहिने मुड़कर 2 चलती, दाहिने का मतलब ऊपर की ओर 2 चलती, 2 मील चली। फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती, दाहिने का मतलब पूर्व दिशा में 1 चली, 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा की ओर जा रही? दाहिनी तरफ जा रही, यानी पूर्व दिशा की ओर जा रहे। किधर जा रही है? पूर्व दिशा की ओर जा रहे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुरेश 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यानी वो दाहिनी तरफ चल रहा है। कितना चलता है? 7 किलोमीटर। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर का मतलब पूर्व दिशा में मुड़ता है। कितना चलता है? 5 चलता है, 5 किलोमीटर। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी नीचे की ओर मुड़ता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक दिशा से वह किस दिशा में है? तो दोस्तों ये पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर चलने का मतलब पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर मुड़ गई, बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी, यानी ऊपर की ओर मुड़ गई। अब उसका मुख
किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख ऊपर की ओर है, यानी उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।